आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे, नरकासुर के वध का प्रसंग श्रवण कर रहे थे। आज उसी के आगे हम श्रवण करेंगे कि नरकासुर के वध के बाद भगवान ने जिन राजकुमारियों को 16,000 से राजकुमारियां को मिले और जब उन स्त्रियों ने पुरुषों में सर्वोत्तम पुरुष को प्रवेश करते देखा तो वे मोहित हो गई। उन्होंने मन ही मन उन्हें, जो कि वहां भाग्यवश लाए गए थे, अपने अभिष्ट पति के रूप में स्वीकार किया। हर राजकुमारी ने इस विचार से कि विधाता इस पुरुष को मेरा पति बनने दे, कृष्ण को देख के इस विचार से कि विधाता इस पुरुष को मेरा पति बनने दे, अपने हृदय को कृष्ण के विचारों में लीन कर दिया। भगवान ने राजकुमारी को स्वच्छ निर्मल वस्त्रों से सजवाया और फिर उन्हें रथ, घोड़े तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के विशाल कोषों समेत पालकी में द्वारका भिजवा दिया। उन सब राजकुमारियों को द्वारका, जिससे उनसे बाद में विवाह करेंगे, और साथ में भगवान कृष्ण ने ऐरावत प्रजाति के कुल के 64 तेज, सफेद एवं 4 दांतों वाले हाथी को भी भिजवा दिया। आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। उन राजकुमारियों को मुक्त करवा के भिजवाने के लिए बाद में विवाह करेंगे, उन्हीं से द्वारका भिजवा दिया। अब उसके बाद आगे क्या भगवान करते हैं उसको हम श्रवण करेंगे। गत्वा सुरेंद्र भवनम दत्वादित्य च कुंडले पूजिता त्रिदश इंद्रेण महेन्द्राणा च सप्रिय चोदित भार्यया पारिजातम गरुत्मति आरोप्य सेन्द्रान विबुधान निर्जित्य उपानयत पुरम। भगवान तब इंद्र के घर गए और माता अदिति को उनके कुंडल प्रदान किए। तब इंद्र के घर गए और माता अदिति को उनके कुंडल प्रदान किए। वहां इंद्र तथा उसकी पत्नी ने कृष्ण तथा उनकी प्रिया सत्यभामा की पूजा की। भगवान तब इंद्र के घर गए, किसके लिए? जो नरकासुर ने उनके कुंडल चोरी किए थे अदिति माता के, और वरुण के छत्र को चोरी किया था। जो सुमेरु पर्वत है उसकी चोटी को जो चोरी किया था, जहां पे देवता लोग बैठते थे, तो सबसे पहले वो अदिति को, माता अदिति को गए, उनके कुंडल प्रदान किए। वहां इंद्र तथा उसकी पत्नी ने कृष्ण तथा उनकी प्रिया सत्यभामा की पूजा की। फिर सत्यभामा के अनुरोध पर भगवान ने स्वर्गिक पारिजात वृक्ष उखाड़ लिया और उसे गरुड़ की पीठ पर रख दिया। इंद्र तथा अन्य सारे देवताओं को परास्त करने के बाद कृष्ण उस पारिजात को अपनी राजधानी ले आए। इंद्र तथा सारे देवताओं को परास्त करने के बाद कृष्ण उस पारिजात को अपनी राजधानी ले आए। फिर सत्यभामा के अनुरोध पर इंद्र और पत्नी ने कृष्ण उनकी प्रिया सत्यभामा की पूजा की। फिर सत्यभामा के अनुरोध पर भगवान ने वहां से पारिजात वृक्ष उठा लिया और उसको गरुड़ की पीठ पर रख दिया। इंद्र और सारे देवता उसका विरोध करने लगे कि पारिजात वृक्ष तो केवल स्वर्ग का वृक्ष है, इसे भगवान से युद्ध करने लगे। वही भगवान
जिन्होंने नरकासुर से कुंडल छीन के इंद्र की माता, देवताओं की माता अदिति को दिया, वही इंद्र अभी भगवान से युद्ध कर रहा है कि पारिजात वृक्ष जो है, पारिजात वृक्ष ये स्वर्ग का, लेकिन भगवान ने उसको हरा के गरुड़ की पीठ पे बैठ के पारिजात वृक्ष को ला के अपनी राजधानी में दिया, और किसको दे दिया, किसके आंगन में लगा दिया, सत्यभामा का। स्थापितः सत्यभामाया गृह उद्यान उपशोभनः अन्वगु भ्रमरा स्वर्ग ततगंध आसवलम पता। एक बार रोप दिए जाने के बाद पारिजात वृक्ष ने रानी सत्यभामा के महल के बाग को मनोहर बना दिया। इस वृक्ष की सुगंध तथा मधुर रस के लालची भौरे स्वर्ग से ही उसका पीछा करने लगे। रोप किए जाने में पारिजात वृक्ष ने रानी सत्यभामा के महल के बाग को मनोहर बना दिया। इस वृक्ष की सुगंध तथा मधुर रस के लालची भौरे स्वर्ग से उसका पीछा करने लगे। ययाचानम्य किरीटकोटिभिः पादोस्पर्शन्नच्युतमर्थसाधनम् सिद्धार्थे तेन विग्रहते महानो सुराणां चक्तमहादितान्। भगवान अच्युत को नमस्कार करने, भगवान अच्युत को नमस्कार करने, उनके पैरों को अपने मुकुट की नोकों से स्पर्श करने तथा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान से याचना के बाद भी उस महान देवता ने अपने काम सधवाने के लिए भगवान से झगड़ना चाहा। देवताओं में कैसा अज्ञान समाया हो, धिक्कार है उनके ऐश्वर्य को, धिक्कार है उनके ऐश्वर्य। नहीं नहो सुराणाम चम, धिक्कार है तम, ऐसे देवताओं को धिक्कार है कि भगवान को एक तरफ प्रणाम करते हैं, दूसरी तरफ भगवान से झगड़ते हैं देवता, अपना काम साधने के लिए भगवान, अपना काम साधने के लिए भगवान को ये मुकुट उनकी नोकों से स्पर्श करते हैं भगवान। लेकिन अभी पारिजात वृक्ष ले जाया जा रहा था, भगवान से झगड़ने लगा। यह सुविदित है कि भौतिक संपत्ति तथा अधिकार से उच्छृंखलता आती है, अतः प्राय ऐश्वर्यमय जीवन नरक का मार्ग प्रशस्त करने वाला बनता है। अथो मुहूर्ते कस्मिन् नानागारेषु स्त्रियः यथा उपयमे भगवान तावत रूपधर। तब उन अव्यय महापुरुष ने प्रत्येक दुल्हन के लिए, प्रत्येक दुल्हन के लिए पृथक रूप धारण करते हुए एक साथ सारी राजकुमारियों से उनके अपने अपने भवनों में विवाह कर लिया। तब उन अव्यय महापुरुष ने प्रत्येक दुल्हन के लिए पृथक पृथक रूप धारण करते एक साथ सारी राजकुमारियों से उनके अपने अपने भवनों में विवाह कर लिया। तात्पर्य जैसा कि श्रीधर गोस्वामी ने कहा है यहाँ पर, यथा शब्द उचित है कि हर विवाह उचित रीति से संपन्न हो। उसका अर्थ ये हुआ कि भगवान के सारे संबंधी, जिनमें उनकी माता देवकी भी सम्मिलित थे, प्रत्येक महल में प्रकट हुए और हर विवाह में सम्मिलित हुए। चूंकि सारे विवाह एक ही समय संपन्न हुए थे, घटना निश्चित रूप से भगवान की अचिंत्य शक्ति का प्रकट। अतः घटना निश्चित रूप से भगवान की अचिंत्य शक्ति का प्रकट है। जब भगवान कृष्ण कोई कार्य करते हैं तो उसे अपने ढंग से करते हैं। अतः कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भगवान एक ही समय 16,100 राजमहलों में संपन्न हो रहे,
16,100 विवाह उत्सव में प्रत्येक महल में अपने सारे संबंधियों सहित प्रकट हुए। निस्संदेह भगवान से ऐसी आशा की जाती है, आखिर वे सामान्य पुरुष तो है ही नहीं। श्रीधर स्वामी यह भी कहते हैं कि इस विशेष अवसर पर भगवान ने अपने हर महल में अपना आदि रूप प्रकट किया। दूसरे शब्दों में विवाह प्रतिज्ञा में भाग लेने के लिए उन्होंने सारे महलों में एक से रूप प्रकट किया। सारे 16,108 महलों में एक जैसे रूप प्रकट किया। गृहेषु तासाम् अनपायतर्कृत निरस्त साम्यातिशयेषु अवस्थित रेमे रमाभि निज काम संप्लुत यथा इतरगारकमेति कांचन। अचिंत्य कृत्य करने वाले भगवान निरंतर अपनी प्रत्येक रानी के महल में रहने लगे, जो अन्य किसी आवास की तुलना में अद्वितीय थे। अचिंत्य कृत करने वाले भगवान निरंतर अपनी प्रत्येक रानी के महल में रहने लगे, जो अन्य किसी आवास की तुलना में अद्वितीय थे। वहां पर उन्होंने अपनी मनोहर पत्नियों के साथ रमण किया। यद्यपि वे अपने आप में पूर्ण तुष्ट थे और सामान्य पति की तरह अपने ग्रस्त कार्य संपन्न किए। यहाँ पर अतर्क कृत शब्द महत्वपूर्ण है। अतर्क का अर्थ है तर्क से परे। भगवान ऐसा कार्य कर सकते हैं जो संसारी तर्क से परे। अतः अचिंत हैं किंतु तो भी जो लोग उनके शरणागत हैं, वे कुछ हद तक भगवान के कार्य को सराह सकते हैं और समझ सकते हैं। भक्ति का, भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति का यही रहस्य। श्रीधर स्वामी की टीका है कि भगवान सदैव घर पर रहते थे, सिवा तब जब उन्हें सामान्य गृहस्थ के कार्यों से बाहर जाना पड़ता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि चूंकि बैकुंठ में नारायण केवल लक्ष्मी के साथ ही रमण करते हैं, जबकि द्वारका में कृष्ण हजारों रानियों के साथ रमण करते हैं, तो द्वारका को बैकुंठ से श्रेष्ठ मानना चाहिए। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्कंद पुराण से निम्नलिखित उदाहरण: षोडशेव सहस्राणि गोप्यस्तत्र समागतः हंसेव मतः कृष्ण परमात्मा जनार्दनः तस्येता शक्तियो देवी षोडशेव प्रकीर्तिता चंद्ररूपी मतः कृष्ण कलारूपास्तु ता स्मरता संपूर्ण मंडलाता मालिनी षोडशी कला षोडशेव कलायासु गोपी रूप वरांगने एके संस्थिता संधिना सहस्त्रेण पृथक पृथक। उस स्थान पर 16,000 गोपियां कृष्ण के साथ एकत्रित हुई। उस स्थान पर 16,000 गोपियां कृष्ण के साथ एकत्रित हुई, जिन्हें परमात्मा या समस्त जीवों का आश्रय कहा जाता है। हे देवी, ये गोपियां उनकी विख्यात 16 शक्तियां हैं। उस स्थान पर 16,000 गोपियां जिन कृष्ण के साथ एकत्रित हुई। भगवान सदैव घर पर रहते थे, सिवा जब उन्हें सामान्य गृहस्थी के कार्यों से बाहर जाना पड़ता था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि चूंकि बैकुंठ में नारायण केवल लक्ष्मी के साथ ही रमण करते हैं, जबकि द्वारका में कृष्ण हजारों रानियों के साथ रमण करते हैं, द्वारका को वैकुंठ से श्रेष्ठ मानना चाहिए। उस स्थान पर 16,000 गोपियां कृष्ण के साथ एकत्रित हुई, जिन्हें परमात्मा या संजीवों का आश्रय कहा जाता है। ये गोपियां उनकी विख्यात 16 शक्तियां। कृष्ण चंद्रमा के समान है, गोपियां उसकी कलाएं हैं। कृष्ण चंद्रमा के समान है और गोपियां उनकी कलाएं हैं। और गोपियों का सारा वृंद चंद्रमा की 16 कलाओं को पूरी सरणी के तुल्य। वीरांगना गोपी के 16 विभागों में से हर विभाग 1,000 अंशों में विभाजित। गोपी के 16 विभाग में से हर विभाग 1,000 अंशों में विभाजित।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पद्म पुराण के कार्तिक महात्मा से भी उदाहरण किया है। केशोरे गोप कन्यास्त यौवने राजकन्या का, जो अपनी किशोर अवस्था में ग्वालियों की पुत्रियां थी, वे ही अपनी युवा अवस्था में राजकुमारियां बन गई। आचार्य का कि जिस तरह द्वारका के ईश भी वृंदावन के परम पूर्ण भगवान के अंश हैं, उसी तरह उनकी पटरानियां भी परम पूर्ण आह्लादिनी शक्ति गोपियों के पूर्ण अंश। इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम्। भेजोमुदा विरतं हेदितयानुराग हासवलोकनमसङ्गमजल्पलज्जा। इस तरह उन स्त्रियों ने लक्ष्मीपति को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। उन स्त्रियों ने लक्ष्मीपति को अपने पति के रूप में प्राप्त किया, यद्यपि ब्रह्मा जैसे बड़े से बड़े देवता भी उन तक पहुंचने की विधि नहीं जानते। उन स्त्रियों ने 16,100 स्त्रियों ने लक्ष्मीपति को अपने पति के रूप में प्राप्त किया, यद्यपि ब्रह्मा जैसे बड़े से बड़े देवता भी उन तक पहुंचने की विधि नहीं जानते। वे उनके प्रति निरंतर बुद्धिमान वृद्धिमान अनुराग का अनुभव करती, उनसे हंसी युक्त चितवन का आदान प्रदान करती और हास प्रयास तथा स्त्री यौनवित लज्जा से पूर्ण नित्य नवीन घनिष्ठता का आदान प्रदान करती। प्रत्युद्गमासनवरणपादशोचः ताम्बूलविश्रममन्न विजनगन्धमाल्ये केशाप्रसार शयनस्नपन्नुपहार्ये दासी शतापि विभो विदुदुः दास्यम्। यद्यपि भगवान की प्रत्येक रानी के पास सैकड़ों दासियां थी, तो भी वे भगवान के पास विनय पूर्वक जाकर उन्हें आसन प्रदान करके, उत्तम सामग्री से उनकी पूजा करके, उनके पांवों का प्रक्षालन करके तथा मालिश करके, यद्यपि भगवान की प्रत्येक रानी के पास सैकड़ों दासियां थी, तो भी वे भगवान के पास विनय पूर्वक जाकर उन्हें आसन प्रदान कर, उत्तम सामग्री से उनकी पूजा करके, उनके पांवों का प्रक्षालन करके तथा मालिश करके, उन्हें खाने के लिए पान देकर, उन्हें पंखा जलकर, उन्हें सुगंधित चंदन लेप से लेपित कर, फूलों की माला से सजाकर, उनके बाल संवार कर, उनका बिस्तर ठीक कर, उन्हें लहरा कर तथा उन्हें विविध उपहार देकर स्वयं उनकी सेवा करना पसंद करती। ये भगवान के प्रति उन रानियों का स्नेह था। दासियों को बीच में नहीं लाते, हजारों दासियां थी, सैकड़ों दासियां थी। इस प्रकार से भगवान आनंद पूर्वक अपने रानियों के साथ में द्वारका में रह रहे थे, 16,108 रानियों। ये 59वां 59th चैप्टर था। अभी 60th चैप्टर 60वां चैप्टर होता है, जिसमें रुक्मणी के साथ कृष्ण का परिहास। भगवान जो कृष्ण है रुक्मणी के साथ मजाक करते हैं, रुक्मणी के साथ कृष्ण का परिहास चैप्टर स्टार्ट। उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए श्री बादरायणीर्वाच कर्हिचित् सुखम् आसीनम् स्वतल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरत् भैष्मी व्यजनेन सखी जने। श्री बादरायणी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी कहते, एक बार अपनी दासियों के साथ महारानी रुक्मणी ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु अपने पति की सेवा कर रही थी। वे उनके बिस्तर पर विश्राम कर रहे थे तथा वो उन पर पंखा झल रही।
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने काव्यात्मक टिप्पणी में कहा कि इस अध्याय में रुक्मणी सुगंधित कपूर की तरह जिन्हें भगवान कृष्ण की वाणी को सिल पर पीसा गया, जिन्हें भगवान कृष्ण की वाणी की सिल पर पीसा गया। दूसरे शब्दों में रुक्मणी के मनोहर सात्विक गुणों का प्राकट्य भगवान कृष्ण के ऊपरी असंवेदनशील वचनों के फलस्वरूप हो। जिस प्रकार कपूर की सुगंध कपूर के खंडों को सिल पर पीसने से प्रकट होती है, आचार्य ने यह भी इंगित किया कि रुक्मणी भगवान की सेवा स्वयं इसलिए करी थी क्योंकि वे जगत गुरु तथा पति माता जगत गुरु तथा उनके पति। यस्वेतल्लीलया विश्वं सृजति अति अवतीश्वरः स हि जातः स्वसेतु नाम गोपीथाः यदुषजः। इस ब्रह्मांड को खेल खेल में उत्पन्न करने वाले इस ब्रह्मांड को खेल खेल में उत्पन्न करने वाले, उसका पालन करने वाले तथा अंत में उसको निगल जाने वाले अजन्मे परम नियंता भगवान ने अपने नियमों को सुरक्षित रखने के लिए यदुओं के मध्य जन्म लिया। जैसा कि भगवत गीता के छठे स्कंद में कहा गया, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, अर्थात धर्म भगवान द्वारा स्थापित कानून है। सेतु का अर्थ सीमा, जैसे कि बांध में होती, किसी नदी या नहर के दोनों ओर मिट्टी उठा दी जाती है जिससे पानी अपनी सही मार्ग से विचलित हो। इसी प्रकार ईश्वर नियमों की स्थापना करते हैं जिससे उन्हें पालन करने वाले लोग भगवत धाम वापस जाते हैं। मानव आचरण का मार्गदर्शन कराने वाले नियम सेतु कहलाते हैं। सेतु शब्द पर एक टिप्पणी है कि सेतु का प्रयोग खेतों के पृथक्करण या उन पर बनी मेड़ या पुल बनाने के लिए होता था। भागवत के 9वें स्कंद में भगवान रामचंद्र द्वारा लंका बनाए जाने के लिए जो पुल बनाया था उसे सेतु कहते हैं। ईश्वर नियम स्थापित किए जिससे उन्हें पालन करने वाले लोग भगवत धाम जा सके। तस्मिन् अनंत ग्रहे भ्राजत मुक्तादाम विलंबिना विराजिते वितातेन दीपे मणिमये अपि मल्लिकादाम भी पुष्पे द्विरेफे कुलनादिते जालरंध्र प्रविष्टे च गोभी चंद्रमसाम्बले पारिजातवनामोद वायुना उद्यानशालिना धूपे अगरुजे राजन् जालरंध्र विनिर्गते पयफेन निभे शुभ्रे परंके कशिपु उत्तमे उपतस्थे सुखासीनम जगताम ईश्वरम पतिम्। महारानी रुक्मणी के कमरे अत्यंत सुंदर थे। उसमें एक चंदुए से मोती की चमकीली लड़े लटक रही थी और तेजोमय मणियां दीपकों का काम कर रही थी। महारानी रुक्मणी के कमरे अत्यंत सुंदर थे। उसमें एक चंदुए से मोतियों की चमकीली लड़े लटक रही थी और तेजोमय मणियां दीपकों का काम कर रही थी। उसमें यत्र यत्र चमेली तथा अन्य फूलों की मालाएं लटक रही थी जिनमें गुनगुनाते भौरों के समूह आकृष्ट हो रहे थे और चंद्रमा की निर्मल किरणें जाली की खिड़कियों के छेदों से को चमक रही। हे राजन, जब इन खिड़कियों के छेदों में से अगरू की सुगंध बाहर निकलती थी हे राजन जब इन खिड़कियों के छेदों से अगरू की सुगंध बाहर निकलती थी तो पारिजात कुंद की सुगंध को ले जाने वाली मंद बयार कमरे के भीतर बगीचे का वातावरण पैदा कर दी। राजन, जब इन खिड़कियों के छेदों में से अगरू की सुगंध बाहर निकलती थी तो पारिजात कुंज की सुगंध को ले जाने वाली मंद बयार कमरे के भीतर बगीचे का वातावरण पैदा करती थी। इस कमरे में महारानी समस्त लोगों के परमेश्वर अपने पति की सेवा कर रही थी।
जो उनके मुलायम तथा दूध के फैन जैसे सफेद बिस्तर पर एक भव्य तकिए के सहारे बैठे। तात्पर्य श्रीधर स्वामी के अनुसार रुक्मिणी का महल आज की तरह अभी भी विख्यात है। यह वर्णन उसके ऐश्वर्य की झांकी प्रस्तुत करता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्लोक के अगले अमले का पाठांतर अरुणे भी हो सकता है, जो सूचित करे कि जब ये लीला हो रही थी तब चंद्रमा उस समय उदय हुआ था और सारे महल को सुंदर चांदनी की लालिमा से नहला रहा था। वाला व्यजनम आदाय रत्न दंडम सखी करात तेन विजयती देवी उपासाम चक्रीश्वरम। देवी रुक्मणी ने अपनी दासी के हाथ से रत्नों की डंडी वाली चमड़ी के बाल का पंखा ले लिया। देवी रुक्मणी ने अपनी दासी के हाथ से रत्नों की डंडी वाला चमर ले लिया और अपने पति पर पंखा जलकर सेवा करने लगी। चमरी गाय का बाल का वह चमर होता। रुक्मणी स्वयं सेवा कर रही थी। सपा सोपाच्युतं गुणयति मणिनुपुराभ्यां रेजेऽङ्गुलीयवलव्यजन्नग्रहस्थ वस्त्रान्तगूढकुचकुङ्कुमशोणहार भाषानितम्भधृतया च पराध्य कांच। महान रुक्मणी का हाथ अंगूठियों, चूड़ियों तथा चामर पंखे से सुशोभित था और भगवान कृष्ण के निकट खड़ी हुई अति सुंदर लग रही थी। उनके रत्न जटित पायल शब्द कर रहे थे तथा उनके गले की माला चमचमा रही थी, जो उनकी साड़ी के पल्ले से ढके उनके स्तनों पर लगे कुमकुम से लाल लाल हो रही थी। वे अपनी कमर में अमूल्य करधनी पहने थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते कि जब महारानी रुक्मणी तेजी से भगवान पर पंखा चल रही तो उनके सुंदर अंगों के रत्न तथा स्वर्ण आभूषण शब्द कर रहे। ताम्रूपिणीं श्रियम् अनन्यगतिं निरीक्ष्य या लीलियाधृततनोनुरूपरूपा प्रीतः स्मयन्नलकुण्डलनिष्ककण्ठ वक्त्रालसत्स्मितसुधामहर्यभाव आबभाष। ज्यों ही भगवान कृष्ण ने उनका लक्ष्मी के रूप में चिंतन किया, जो ही भगवान कृष्ण ने उनका लक्ष्मी के रूप में चिंतन किया रुक्मणी का, जो केवल उन्हें ही चाहती थी, तो उन्हें मंद हंसी आ गई। भगवान को हंसी आ गई। भगवान अपनी लीलाएं करने के लिए नाना रूप धारण करते हैं और वे सोचकर कि अत्यंत प्रसन्न थे कि लक्ष्मी ने जो रूप धारण किया है रुक्मणी वाला, वो उनकी प्रेयसी के अनुरूप ये सही रूप है। लक्ष्मी उनका मनोहर मुखमंडल, घुंघराले बालों, कुंडलों, गले में पड़े हार तथा उनकी प्रज्वल प्रसन्न मुस्कान के अमृत से सुशोभित था। तो उस समय भगवान को कुछ मजाक करने की सोची, तब उन्हें कुछ मजाक करने की सोची भगवान। श्रीधर स्वामी ने विष्णु पुराण का एक रोचक श्लोक उद्धृत किया जो पराशर द्वारा कहा गया। उसमें कहा गया, देवेत्वे देवदेहेयम् देवेत्वे देवदेहेयम् मनुष्यत्वे च मानुषी
विष्णु देहान रूपम वे करोत्यात्मन। जब भगवान देवता के रूप में प्रकट होते हैं तो वे लक्ष्मी देवी का रूप धारण करती है। जब भगवान देवता के रूप में प्रकट होते हैं तो वे लक्ष्मी देवी का रूप धारण करती है, और जब वे मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं तो वे मानुषी रूप धारण करती है। जब भगवान देवता के रूप में प्रकट होते हैं तो लक्ष्मी देवी का रूप धारण करती है, भगवान की शक्ति, और जब वे मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं तो वे भी मानुषी रूप धारण करती है। इस तरह उनके द्वारा धारण किया हुआ शरीर भगवान विष्णु द्वारा धारण किए रूप से मेल खाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान कृष्ण वैकुंठ पति से भी अधिक सुंदर है। भगवान कृष्ण वैकुंठ पति से भी अधिक सुंदर है, और कृष्ण की प्रेयसी रुक्मिणी देवी वैकुंठ लोक की लक्ष्मी से भी अधिक रूपवती है। श्री भगवान उवाच राजपुत्रीप्सिता भूपे लोकपालविभूतिभिः महानुभावे श्रीमद्धि रूप औदार्य बलवर्जिते। भगवान ने कहा, राजकुमारी तुम्हारे साथ लोकपालों जैसे शक्तिशाली अनेक राजा पाणिग्रहण करना चाहते थे। भगवान मैरिज की बात स्टार्ट कर रहे हैं रुक्मणी से, जो कई साल हो गए। भगवान कहते हैं, राजकुमारी तुम्हारे साथ तो लोकपाल जैसे बड़े बड़े लोकपाल, वरुण और ये वो सब बड़े बड़े लोकपाल थे। शक्ति लोकपाल जैसे शक्तिशाली अनेक राजा पाणिग्रहण तुमसे विवाह करना चाहते थे। वे सभी राजनीतिक प्रभाव, संपत्ति, सौंदर्य, उदारता तथा शारीरिक शक्ति से ऊर्जित थे। तान प्राप्तान अर्थिन हित्वा चैद्यादीन स्मर दुर्ममा दत्ता भ्राता स्वपित्रा च कस्मात् न ववर्षे अस्मान। जब तुम्हारे भाई तथा उस पिता ने उनको अर्पित कर दिया था, जब तुम्हारे भाई तथा पिता ने उनको अर्पित कर दिया था, तो फिर तुमने चैदी के राजा तथा अन्य व्यवहार्थियों को क्यों अस्वीकार कर दिया? जब तुम्हारी शादी तो ऑलरेडी होने वाली थी, शिशुपाल से फिक्स हो गया था, विवाह होने वाला था, 2 दिन बाद होने वाला था। जब तुमने चैदी के राजा तथा अन्य व्यवहार्थियों को क्यों अस्वीकार कर दिया, जो कामदेव के द्वारा उन्मत्त हुए तुम्हारे समक्ष खड़े थे? तुमने हमें क्यों चुना, जो रंच भर भी तुम्हारे समान नहीं। मैं कृष्ण ने अपने बारे में बताने, तुम तो इतनी बड़ी रानी, मेरे साथ क्यों तुमने विवाह करा? राजभ्य बिभ्यत सुप्रभु समुद्रम शरणम गतान बलबब्धि कृत द्वेषान प्राय त्यक्त नभासना। हे सुंदर बाहों वाली, उन राजाओं से भयभीत होकर हमने समुद्र में शरण ली। हे सुंदर बाहों वाली, उन राजाओं से भयभीत होकर हमने समुद्र में शरण ली। भगवान अपने बारे में बताएं, हम शक्तिशाली व्यक्तियों के शत्रु बन गए। मतलब जो तुमसे विवाह करना चाहते उसके कारण हमने द्वारका में आए, समुद्र में शरण ली। हम शक्तिशाली व्यक्तियों के शत्रु बन गए, हमने अपने राज सिंहासन को प्राय त्याग दिया था। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्लोक की टीका इस प्रकार की, जहाँ भगवान की मनोवृत्ति को इस प्रकार समझा जा सकता है। जब मैंने रुक्मणी को स्वर्गिक पारिजात वृक्ष का एक फूल आकर दिया था, रुक्मणी को भगवान ने एक फूल दिया था, सत्य भामा ने क्रोध प्रकट किया था कि मैं उसके चरणों पर अपना सिर झुकाकर भी उसे शांत नहीं कर पाया। जब मैंने उसे पूरा पारिजात वृक्ष लाकर दिया तब जाकर वो प्रसन्न हुई, किंतु रुक्मणी ने जब मुझे सत्यभामा को पूरा वृक्ष देखा तो उसने क्रोध प्रदर्शन नहीं किया। तो भला मैं किस तरह उस पत्नी के क्रुद्ध वचनों का अमृतपान कर सकता हूँ, जो ईर्षा रहित है, अत्यंत गंभीर है और जो सदैव मधुर वचन बोलती है। इस प्रकार विचार करते हुए भगवान ने निश्चय किया, यदि मैं उससे इस तरह बोलूंगा तो उसका क्रोध उबार सकूंगा। कुछ विद्वान कृष्ण के रुक्मणी के प्रति ऐसे बोलने की व्याख्या इस तरह से करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भगवान क्यों बोल रहे हैं ऐसा रुक्मणी से, उपहास मजाक क्यों करें। आचार्य के अनुसार बल बधि विकृत द्वेषान प्राय शब्दों सूचित होता है कि कृष्ण ने अपने अवतार के समय प्राय समस्त समकालीन राजाओं का विरोध किया और केवल कुछ को, जैसे पांडवों तथा अपने कुल के स्वामी भक्त सदस्यों को ही अपना मित्र बनाया था।
निस्संदेह जैसा कि दशम स्कंद में प्रारंभ होता है, कृष्ण विशेष रूप से इसलिए प्रकट हुए क्योंकि पृथ्वी असंख्य घटिया राजाओं से बोझिल हो चुकी थी। इस प्रकार वे बोझ को दूर करना चाहते। अंत में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि त्यक्त नृपासनान शब्द इस बात का सूचित करता है कि कंस का वध कर देने के बाद कृष्ण ने राज सिंहासन नम्रता से अपने नाना उग्रसेन को दे दिया, यद्यपि वे स्वयं इसके अधिकारी थे। अस्पष्ट वर्तमान अस्पष्ट वर्तमानां पुंसाम् आलोक पथम ईमुषाम् आस्थिता पद्मीं शुभ्रो प्राय सिदंदति योषिता। हे सुंदर भावों वाली, जब स्त्रियां ऐसे पुरुष के साथ रहती है, जब स्त्रियां ऐसे पुरुषों के साथ रहती है जिनका आचरण अनिश्चित होता है और जो समाज सम्मत मार्ग का अनुसरण नहीं करते, तो प्राय उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं और रुक्मिणी के बारे में बोल रहे हैं, जब स्त्रियां सुंदर भाव वाली, जब स्त्रियां मतलब आप जैसी स्त्रियां पुरुषों के साथ रहती है, मेरे जैसे पुरुषों के साथ रहती है, जिसका आचरण अनिश्चित होता है, जो समाज समाज सम्मत मार्ग का अनुसरण नहीं करते, तो प्राय उन्हें कष्ट भोगना पड़ता। निष्किंचनया वयम शश्वत निष्किंचन जनप्रिय तस्मात् प्रायेण नहीं आड्या माम भजंती सुमध्य में। हमारे पास भौतिक संपत्ति नहीं है, हम उन्हें ही प्रिय जिनके पास हमारी तरह कुछ भी नहीं होता। हमारे पास भौतिक संपत्ति नहीं, कृष्ण बोल रहे हैं, हम उन्हें ही प्रिय हैं जिनके पास हमारी तरह कुछ भी नहीं होता। तुम तो बहुत धनी हो, इसलिए सुमध्य में धनी लोग शायद ही हमारी पूजा करते हैं, धनी लोग हमारा शायद ही आदर करते हैं। तात्पर्य भगवान की तरह उनके भक्तगण भी कृष्ण भावनामृत के श्रेष्ठ आनंद के प्रति जागृत होने से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में अरुचि रखते हैं। जो लोग भौतिक संपत्ति से मदान्ध हैं, वे भागवत धाम की परम संपत्ति को नहीं जान पाते। ययो आत्मसमन्वितं जनमेश्वर्याकृति भव तयो विवाह मैत्री च न उत्तम अधमयो क्वचित। विवाह तथा मैत्री उन दो मनुष्यों के बीच ही उचित है जो समान संपत्ति, जन्म, प्रभाव, आकृति तथा उत्तम संतान की क्षमता वाले। विवाह तथा मैत्री उन दो मनुष्यों के बीच ही उचित है जो समान संपत्ति, जन्म, प्रभाव, आकृति तथा उत्तम संतान की क्षमता वाले हों, किंतु उत्तम तथा अधम के बीच कभी नहीं। मैत्री विवाह उन दोनों के बीच होना चाहिए जो समान संपत्ति, जन्म, प्रभाव, आकृति तथा उत्तम संतान की क्षमता वाले हों, किंतु उत्तम तथा अधम के बीच कभी नहीं। उत्तम तथा अधम गुणों वाले व्यक्ति स्वामी तथा उत्तम तथा अधम गुणों वाले व्यक्ति स्वामी तथा सेवक या गुरु तथा शिष्य के रूप में एक साथ रह सकते, किंतु विवाह तथा मैत्री केवल समान पद वालों में ठीक रहती। विवाह के प्रसंग में भाव शब्द सूचित करता है कि दंपत्ति में अच्छी संतान उत्पन्न करने की समान क्षमता होनी चाहिए। यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने आप को भौतिक दृष्टि से अयोग्य ठहराते हैं। वस्तुतः भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं पाया जाता। वे नितांत शुद्ध आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। इस प्रकार भगवान का सारा ऐश्वर्य शाश्वत होता है, वो घटिया सांसारिक किस्म का नहीं होता। वेदर्भी ततविज्ञाय त्वया दीर्घ समीक्षया वृत्ता वयं गुणैहीना भिक्षुभिः श्लाघिता मुधा। हे वेदर्भी, दूरदर्शी न होने से तुमने इसका विचार नहीं किया और इसलिए तुमने अपने पति के रूप में हमें चुना, यद्यपि हम में कोई सद्गुण नहीं है और मुख्य भिखारी ही हमारी प्रशंसा करते और मुख्य भिखारी ही हमारी प्रशंसा करते।
अथा आत्मनः अनुरूपं वे भजस्व क्षत्रियर्षभम येन तम् आशिष सत्या इह अमुत्र च लप्स्यसे। अब तुम्हें चाहिए कि अधिक उपयुक्त किसी उच्च कोटि के राजन्य पुरुष को स्वीकार कर लो, जो तुम्हें इस जीवन तथा अगले जीवन में भी ऐसी प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने में सहायता कर सके जो तुम चाहती हो। भगवान कृष्ण अपनी सुंदर पत्नी का प्रणय को जागृत करके उसे तंग करने जा रहे हैं। प्रेम में क्रोध को जनरेट करें उसको। भगवान बोलते हैं अभी भी टाइम है, तुम किसी के साथ विवाह कर सकते हो। मेरा और तुम्हारा मैच का, मैं तो बहुत गाय चराने वाला ग्वाला, तुम इतनी इतने ऐश्वर्यशाली राजा भीष्मक की पुत्री। तो भगवान कह रहे हैं अब भी चाहो तो तुम किसी से विवाह कर सकते हो, इतने बड़े बड़े शक्तिशाली राजा तुमको चाहते थे। चैत्य शाल्व जरासंध, चैत्य शाल्व जरासंध दत्त ब्रक्कादयो नृपः मम द्विषन्ति वामुरु रुक्मी चापी तवाग्रजः। हे सुंदर जांघों वाले भद्रे, शिशुपाल, शाल व जरासंध तथा दंतवक्र जैसे सभी राजा मुझसे घृणा करते हैं। कृष्ण बोल रहे हैं। इस तरह तुम्हारा भाई रुक्मी भी मुझसे घृणा करता है। कृष्ण बोल रहे हैं सब, क्योंकि सारे जो राजा थे, सारे राजा थे जो ये तुमसे विवाह करना चाहते थे, और तुम्हारा भाई भी उनसे विवाह करवाना चाहता था, मुझसे विवाह करवाना नहीं चाहता था तुम्हारा, इसलिए सब लोग मुझे घृणा करते। तेषां वीर्य मदंधानां दत्तां दत्तानां स्मयनुत्ते आनीता असि मया भद्रे तेज उपहरता स्मता। इन्हीं राजाओं की उद्दंडता दूर करने के लिए, हे कल्याणी, मैं तुम्हें हर के ले आया, क्योंकि वे सभी शक्ति के मद से अंधे हो चले थे। मेरा उद्देश्य दुष्टों की शक्ति को चूर करना था। उदासीना वयम नूनम न स्त्री अपत्य अर्थ कामुका आत्मलब्ध्या स्महे पूर्णा गेयो ज्योति अक्रिय। हम स्त्रियों बच्चों हम स्त्रियों बच्चों तथा संपत्ति की तनिक भी परवाह नहीं करते हैं। सदैव आत्मतुष्ट रहते हुए हम शरीर तथा घर के लिए कार्य नहीं करते हैं, बल्कि प्रकाश की तरह हम केवल साक्षी रहते हैं। भगवान बोल रहे हैं। रुक्मणी के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एतावत् उक्त्वा भगवान् आत्मानं वल्लभाम एतावत् उक्त्वा भगवान् आत्मानं वल्लभामिव मन्यमानाम् अविश्लेषात् ततदर्पघ्न उपारमत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रुक्मणी ने अपने को भगवान की विशिष्ट प्रिया समझ रखा। रुक्मणी ने अपने को भगवान की विशिष्ट प्रिया समझ रखा था, क्योंकि उन्होंने कभी उनका संग नहीं छोड़ा था। ये बातें कहकर भगवान ने उनके गर्व को दूर कर दिया और तब बोलना बंद कर दिया। रुक्मणी ने तो अपने आप को भगवान की विशिष्ट प्रिया किया था, और उन्होंने भगवान का कभी संग नहीं छोड़ा था। ये बातें कहकर भगवान ने उनके गर्व को दूर कर दिया और तब बोलना बंद कर दिया। इति लोकेश पते तदात्मन प्रियस्य देवी अश्रुपूर्वमम् पूर्वं प्रियम् आश्रुत्य भीता हृदि जात वेपथु चिंतां दुरंतां रुदती जगाम। रुक्मणी देवी ने इसके पूर्व कभी भी अपने प्रिय त्रिलोकेश पति से ऐसी अप्रिय बातें नहीं सुनी थी, अतः वे भयभीत होती। रुक्मणी देवी ने इसके पूर्व कभी भी अपने प्रिय त्रिलोकेश पति से ऐसी अप्रिय बातें नहीं सुनी थी, अतः वे भयभीत उठे। उनके हृदय में कंपकपी शुरू हो गई, भीषण उद्विग्नता से वे रोने लगे।
उतना कृष्ण से ऐसा सुन के रोने लगी। फिर उसके बाद क्या प्रतिक्रिया होती है और आगे रोने के बाद क्या क्या बोलती है भगवान से, और फिर भगवान क्या क्या बोलते हैं, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। रुक्मणी रोने लगी, भगवान ने रुक्मणी को रुला दिया मजाक करने में। आज इसके आगे हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।